नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। जयशंकर के मास्टर स्ट्रोक के बाद भारत का फैन हुआ हूती। लाल सागर में अब नहीं होगा भारतीय जहाजों पर हमला। ईरान ने जयशंकर को दिया सुरक्षा का लाइसेंस। अब फिर से भारत का एक्सपोर्ट फाड़ देगा सारे छप्पर। भारतीय तिरंगे वाले जहाजों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे हूती। इधर ईरान से मिले जयशंकर, उधर तिरंगे को सलाम ठोकने के लिए तैयार हुआ हूती। तो दोस्तों, ईरान जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जबरदस्त धमाका किया है और अब साफ हो गया है कि ईरान में जयशंकर साहब की ऐतिहासिक विक्ट्री हुई है। जो काम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी नहीं कर पाए, उस काम को जयशंकर ने एक चुटकी बजाते ही कर डाला और इसी कारण पूरी दुनिया एस जयशंकर की विदेश नीति का लोहा मानती है। भारत को पता नहीं फिर कब ऐसा मधुर व्यवहार वाला विदेश मंत्री मिलेगा। बताया जा रहा है कि ईरान पहुंचकर जयशंकर साहब ने ऐसा जादू चलाया कि अब भारतीय जहाजों को सलाम ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं हूती विद्रोही। यहां से आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताकत समझ सकते हैं दोस्तों। जो हूती कल तक भारत क्या किसी भी जहाज को छोड़ने को तैयार नहीं थे, अब वो अचानक भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अब तक लाल सागर में भारतीय जहाजों को बहुत बड़ा खतरा था। भारत के 2 जहाजों को ठोक दिया गया था और एक जहाज को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ईरान में कदम रखते ही हमारे विदेश मंत्री ने सभी रेड लाइट को ग्रीन लाइट में बदल दिया और अब जैसे ही हूती विद्रोही जहाजों पर भारतीय तिरंगे को देखेंगे तो वो तुरंत सावधान होकर सलाम ठोकेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस विक्ट्री के लिए वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। आप सभी जानते हैं कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और वो पश्चिमी देशों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करना है तो आपके पास ईरान का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। भारत और ईरान के अच्छे संबंध रहे हैं। इसी संबंध का फायदा उठाते हुए जयशंकर ने जबरदस्त कूटनीति खेली। उन्होंने ईरान की धरती से हूतियों को ललकारते हुए कहा कि लाल सागर में भारतीय जहाजों को टारगेट करना बंद किया जाए, जिसके बाद अब न्यूज 18 की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। न्यूज 18 को मिले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि भारत सीधे तौर पर हूतियों के रडार पर नहीं है। आपको बता दें कि लाल सागर में रूस, चीन और कुछ अन्य देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। यमन वाले हूती विद्रोही वैसे तो पूरे अरब में सबसे गरीब हैं, लेकिन उन्होंने हमास के समर्थन में सभी हदों को पार कर दिया। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और हिजबुल्लाह मिलकर हूतियों को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में अगर ईरान की तरफ से जयशंकर साहब को आश्वासन दिया गया होगा तो फिर इस बात में जरूर दम है। मुझे लगता है कि भविष्य में भारत ईरान से बम पर तेल खरीदेगा, वहां पोर्ट बनाएगा, वहां टूरिस्ट भेजेगा। इसी कारण ईरान अपने रिश्ते भारत से खराब करना नहीं चाहता। ईरान की तरफ से जयशंकर साहब को कहा गया होगा कि आप टेंशन ना लें, अब से हूती विद्रोहियों का हमला भारतीय जहाजों को टारगेट नहीं करेगा। लाल सागर में यह देखा गया था कि हूती विद्रोही चीन और रूस के जहाजों को भी टारगेट नहीं कर रहे और अब ईरान जाकर विदेश मंत्री ने भारतीय जहाजों की रक्षा के लिए भी लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अगर यह लाइसेंस भारत को नहीं मिला होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत नहीं मिलती। केवल दिसंबर में ही भारतीय एक्सपोर्ट में $5 बिलियन की चपत लग गई। कहा जाता है कि ईरान और हिजबुल्लाह हूतियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही जहाजों के जरिए हूती विद्रोहियों को ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरे हथियार भी पहुंचाते हैं। इस तरह के शिपमेंट कई बार अमेरिका ने समुद्र से गिरफ्तार भी किए हैं, जो इलीगल तरीके से हूतियों तक पहुंचाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इन्हें फैक्ट्री बनाने, हथियारों के पार्ट्स की तस्करी करने और कई मामलों में सलाह देने का काम करता है। इसी कारण हूती और ईरान दोनों चीन के भक्त हैं। दूसरी तरफ ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखता है। ईरान और भारत के बीच बेहद पुरानी दोस्ती के रिश्ते हैं। दोनों देशों ने कई मौकों पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों देशों की करीबी रूस के साथ भी बेहद अधिक है। रूस, ईरान और भारत मिलकर एक रेलवे गलियारा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ईरान मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है। हालांकि ईरान शिया समुदाय वाला देश है, जबकि भारत में ज्यादातर सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत और ईरान के बीच भाई भाई जैसे रिश्ते हैं। लाल सागर और हिंद महासागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों को लेकर भारत और चीन ने चिंताएं जताई, लेकिन अभी तक जिस लेवल का खतरा भारत को था उस लेवल का खतरा चीन को नहीं था। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है और चीन के साथ साथ भारतीय जहाजों को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ईरान को इस बात का डर रहता है कि कहीं लाल सागर मुद्दे पर भारत और चीन अमेरिका के साथ ना चले जाएं। ईरान भारत को यह संकेत देना चाहता है कि वो भारत के साथ है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 2 दिन के दौरे पर ईरान पहुंचे थे। ईरान में विदेश मंत्री के जयशंकर का भव्य स्वागत किया गया, जिससे यह पता चलता है कि ईरान भारत को हद से ज्यादा अहमियत देता है।
यहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। समुद्र में जहाजों पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा, भारत के आसपास जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसका भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। जब जयशंकर ईरान की धरती से ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक गूंज रही थी। इन सभी देशों को जयशंकर की आवाज में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। ईरान में जयशंकर ने आगे कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है, लेकिन किसी भी तनाव की स्थिति में हर हाल में आम नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। दरअसल लाल सागर वाले समुद्री रास्ते से दुनिया के शिपिंग यातायात का लगभग 15% आवाजाही होती है। हूतियों के हमले से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट और INSTC कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। ईरान भारत के बीच 2018 में चाबहार बंदरगाह की डील हुई थी। ये बंदरगाह पाकिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। ग्वादर चीन पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस दौरान उसने कहा था कि जो भी देश ईरान से संबंध रखेगा, अमेरिका उसके साथ भी सख्ती से पेश आएगा। हालांकि चाबहार के लिए अमेरिका ने भारत को छूट दे दी थी। 2018 के बाद अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर इस पोर्ट पर बात हुई। हालांकि इस पर काम कब शुरू होगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अगर चाबहार बंदरगाह पर काम होता है तो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आइए दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं कि आखिर ईरान और भारत के संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ईरान और भारत के संबंध विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा संबंध। ईरान एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश है और भारत के लिए ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। चाबहार पोर्ट परियोजना। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है। व्यापारिक संबंध। ईरान और भारत के बीच कई प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें कृषि उत्पाद, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और अन्य सामग्री शामिल हैं। सामरिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी महत्वपूर्ण है, खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में। ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन परियोजना। ये परियोजना, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग। भारत और ईरान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र में और अन्य बहुपक्षीय फोरम में। पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क। ईरान और भारत दोनों के लोगों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, ईरान ने अपने देश में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री भी कर दी है। तो दोस्तों, अब आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।